अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पॉजिटिव थॉट्स के साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, मुल्क के हालात के मुताबिक महंगाई, गुर्बत, इन्फ्लेशन, बिजली के बिल, बहुत सारी परेशानियों ने इस वक्त दो चार कर रखा है। तो इस वीडियो में इनफरादी तौर पर हम उनके हल का तरीका बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। इनफरादी तौर पर इस महंगाई जैसे, गुर्बत जैसे, इन्फ्लेशन जैसे माहौल में सरवाइव करने के लिए दो तरीके हैं जिससे निकलना और सरवाइव करना आपकी जिम्मेदारी है। पहले तरीके में हम सर्वाइवल बताएंगे, दूसरे तरीके में हम सोल्यूशन बताएंगे। तो बढ़ते हैं सर्वाइवल की जानिब। पहला तो ये है कि इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें, समझ लें कि हमारे बाप दादाओं ने बहुत मुश्किल हालात में जिंदगियां गुजारी, जबकि आज आसाइश का दौर है। जिस वजह से हालात तंग हो गए हैं, बुनियादी बात यह है कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए गैर जरूरी अखराजात बिल्कुल मत करें। मिसाल के तौर पर, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो शादी ब्याह पर इतने ढेर सारा जहेज और इतने ढेर सारे खाने और ज़ियाफतें, इनकी जरूरत नहीं है। इस बात का यकीन रखें कि आपका बिला वजह का खर्च लोगों के चंद मिनट की डिस्कशन से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कुलखानी में ढेरों ढेर खाने खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कार अफोर्ड नहीं कर सकते तो मोटरसाइकिल पर गुजारा कर लें, और अगर मोटरसाइकिल पर पेट्रोल भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है। सेहत के लिए अच्छा है आप साइकिल चलाएं, पैदल चल लें, कोई मजाका नहीं है। आप लोगों की परवाह ना करें। अगर आपको खाने में फ्रूट नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, गंदों वाली रोटी पे गुजारा कर लें। और अगर आपको खाना 3 टाइम नहीं मिलता तो आप 2 टाइम पे एडजस्टमेंट कर लें किसी ना किसी तरह। पेट की खाली जगह ही तो फिलअप करनी होती। अगर आप खतून खाना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। समझ लीजिए कि अपने बच्चों को अपने बाप की मेहनत के मुतालिक बताएं और उन्हें रिज़्क के हलाल की कदर दिलाती रहे। बेजा की ख्वाहिशात, देखा देखी में बिल्कुल मत पड़े। ये आपके खावत के कंधों पर बोझ डाल देगी। बहुत ज्यादा हद तक आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ेगी। अपने बच्चों को बताएं कि लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपने बाप के बारे में हुस्न ज़न दिलाती रहें ताकि वो अपने बाप की कदर करें और उसकी इज्जत करें और उससे मोहब्बत करें। अगर आप बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते तो एसी की बजाय छत वाले पंखे यूज कर लें। अगर छत वाले पंखे भी नहीं यूज कर सकते तो भाईजान टाली थले मंजी डाल के बैठ जाया करें। बहुत सुहाने मौसम होते हैं जब आप कभी, अभी भी बहुत सारे देहात ऐसे हैं जहां पर लोग टाली के थले मंजी डाल के पड़े होते हैं और 4:30 उनके दिन गुजर जाते हैं। हम खुद देहात से आए हुए लोग हैं, तो हम शहरों की जानिब हमने रुख किया है और अपने लिए मुसीबतें खुद इकट्ठी कर ली। ठीक है, बंदा तगदो करता रहे अपनी तरक्की के लिए, मगर मौजूदा हालात के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करता रहे। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि हमारा जिस्म अडॉप्टिव है। अडॉप्टिव का मतलब क्या होता है, ये देख लें आप कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहां पर साल के 365 दिन ठंडी पड़ी रहती है, बर्फबारी ही होती है, लोग वहां भी रह रहे हैं। दुनिया में खिते ऐसे भी हैं जो 24 घंटे तपते रहते हैं, लोग वहां पर भी रह रहे हैं। लोग जंगल में भी रह रहे हैं। तो इंसान का जिस्म हर हाल में ढल जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये खासियत इंसान के जिस्म रखी। तो आप कोशिश करें कि अपनी आदत को इस तरह बदलें कि मौजूदा टफ सिचुएशन में, मुश्किल हालात में माहौल को अडॉप्ट कराने का आदी बनाएं। दोस्तों, यहां तक था पहला पॉइंट। अल-मुख्तसर, अपनी चादर का साइज देखें और उसके मुताबिक पाँव फैलाएं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की जानिब। और दूसरा पॉइंट ये है कि अपनी चादर का साइज बड़ा करते रहें, उसकी कोशिश करते रहें। अगर आप अपनी चादर का साइज बड़ा करना चाहते हैं तो 2 बातों पर खास तौर पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, काबिल भरोसा बने। इतने काबिल, ईमानदार और अपने काम के साथ प्रोफेशनल रहें कि लोग आप पर एतमाद करें। अगर आपके जिम्मा एक काम लगा दिया गया है तो उसको कोशिश करें पूरे दिलो जान के साथ जल्द अज जल्द कंप्लीट करें। जो इंसान आपसे कुछ काम करवाए तो वो आपका गर्विदा हो जाए। लोग आपको एक जिम्मेदार इंसान के तौर पर पहचाने। लोग अपना काम, अपना कारोबार आपके हवाले करके मुतमईन महसूस करें। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा लोगों को दरपेश मसाइल का हल पेश करने में ही है, और इसे ही एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब इसी दूसरे पॉइंट का ही एक और पहलू ये है, रिसर्च रिसर्च रिसर्च। अपने आप को हर वक्त अपडेट रखने में लगे रहे। आपको बाकियों की निस्बत 90% ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, और यह सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब आप अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा रिसर्च करेंगे। याद रखें, प्रैक्टिस का कोई नेमुल बदल नहीं।
آپ دن رات کتابیں پڑھتے ہیں، مہنگے سے مہنگے ادارے میں داخلے لیتے ہیں، مہنگے سے مہنگا کورس خریدتے ہیں، جب تک آپ اپنے آپ کو پریکٹس کا عادی نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہ آپ کے 90% کمپیٹیٹرز اہمیت ہی نہیں رکھتے، وہ صرف آپ کے 1 گھنٹہ ڈیلی پریکٹس کی ماں۔ یہ پوائنٹس تھے جن پر آپ عمل کر کے اپنے آپ کو اس مشکل حالات میں سٹیبل کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم اور ضروری بات، اللہ تعالیٰ پر سخت قسم کا توکل رکھیں اور دعا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ دوستو لائک تو آپ کر ہی دیں گے، مگر حق تب ادا ہوگا جب عملی زندگی میں اس کو پریکٹس کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔